हेलो प्यारे बच्चों, मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर जो है कुछ मैंने अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरा जो है कोचिंग सेंटर जो है चलता ही है ऑफलाइन। कुछ बच्चों के डिमांड पर जो है मैंने ऑनलाइन जो है क्लास शुरू कर दिया है, जो कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े भी बच्चे भी इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आपके ऊपर 2 लाइन लिखा हो गया होगा कि हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, हम भीड़ में दौड़ना नहीं जीतना सिखाते हैं। बच्चों, यदि आपको मुझ पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो मैं आपके विश्वास पे भरोसे पर खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा और आपको जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान देने का प्रयास करूंगा। आप जो है छोटे छोटे चीज़ों से चल करके जो है बड़े बड़े चीज़ों को सीख सकते हैं। बस आप जो है कंटिन्यू जो है हमारा साथ दीजिएगा और मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा और आप भी कुछ समय बाद अपने आप को जो है ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ जो है मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। ठीक बच्चों, तो आज मैं कुछ अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के बारे में बात करूंगा। कहता है वर्णमाला क्या कहता है? लेटर्स। इसमें वर्णमाला में पहले क्या आता है? लेटर्स आता है। लेटर्स का मतलब होता है बच्चों अक्षर। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जिसको लेकर के जो है मैं आया हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जान करके आप जो है बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को भी, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ों को जान सकते हैं। लेटर्स मतलब होता है अक्षर बच्चों, जैसा कि यहाँ लिखा है, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जो कभी क्षय ना हो वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। और बच्चों अक्षर, जैसे मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ जगह के अभाव के कारण, यहाँ आपको बताने का प्रयास करूँगा। अक्षर में जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया इत्यादि। जो अक्षर आपने पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। जैसे में ए बी सी डी इत्यादि जो है ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? अक्षर कहलाएंगे। उसके बाद वर्णमाला आता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आपने ए से जेड तक लिखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, तो जब ए से जेड तक हम चीज़ों को लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? उसका एक समूह बन जाता है। उसका क्या बन जाता है बच्चों? एक समूह बन जाता है। उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, जो है 26 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में क्या होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। शोर मत करो बच्चों। वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जो ए से जेड तक के जो है मैंने यहाँ लिखा है। ए से लगा करके जेड तक का आप जो है लिख करके काउंट करिएगा। 1 से जेड तक के कुल 26 अक्षर आपको मिलेंगे। इसी को जो है अल्फ़ाबेट को यानी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? यानी 26 अक्षरों को बच्चों जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। जो पहला भाग है क्या हमारा? वावेल्स। क्या है? वावेल्स। वावेल्स को हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं बच्चों। वावेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। अगर वावेल्स को थोड़ा और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा लिखा गया है, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं यानी फ्री होते हैं, ये वावेल्स कहलाते हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वावेल्स कहलाते हैं। इनकी संख्या कुल 5 होती है। इनकी बच्चों कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जो यहाँ पर लिखा गया है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 संख्याएं क्या है? आपके स्वर हैं। और दूसरा जो इसका भाग है बच्चों कॉन्सोनेंट्स है। क्या है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं बच्चों। जो इसका जो और गहराई से अगर जानना चाहते हैं और डीपली जानना चाहते हैं तो जो स्वर पर निर्भर होते हैं। देखिए स्वर जो है अपने आप में क्या होता है? एक स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप पढ़ने आए हैं
स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप जो है अपने मम्मी पापा पर निर्भर होते हैं, आप अपने मम्मी पापा पर निर्भर होते हैं, लेकिन आपके पिताजी जो है स्वयं अपने पर निर्भर होते हैं। तो वैसे ही जो स्वर होता है बच्चों वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे उदाहरण तौर पर आप अपने पिताजी को ही ले सकते हैं कि वो क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या हैं, आप लोग क्या हैं? पिताजी पर निर्भर है। यानी फीस पिताजी देंगे तभी आप स्कूल में ले जाकर भरेंगे, कॉपी के लिए पैसा पिताजी देंगे तो ही हम खरीद पाएंगे, यानी हम उन पे निर्भर हैं। तो एक तरह आप लोग समझने के लिए बातें बता रहा हूं कि आप अपने पिताजी को जो है स्वर के रूप में जान सकते हैं कि कभी भूले ना। और हम लोग क्या हैं? व्यंजन है, क्योंकि हम लोग उन पे निर्भर हैं। तो उसी प्रकार जो स्वर पर निर्भर होते हैं अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 21 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 21 होती है। यानी हम लोग टोटल पढ़े अल्फाबेट में 26 अक्षर में से जब हम 5 को यानी वावेल्स को निकाल देंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा? 21 ही बचेगा। जगह के अभाव के कारण उसको लिखा नहीं गया है। जैसे कि अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ ये जो 5 अक्षर वावेल्स हैं इसको छोड़ करके बाकी आप ए से जेड तक जब लिखेंगे तो आपको जो है 21 आएंगे, काउंट करके देख सकते हैं। वर्ड, अब इसके बाद आता है बच्चों वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिल जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं, यानी वो शब्द कहलाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं बच्चों? शब्द कहलाते हैं, या उस शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे देखिए ये एक क्या है? अक्षर है। क्या है? अक्षरों का ही आपस में मिलना ही तो है। यहाँ देखिए अक्षर, तो ये बी एक अक्षर है, ओ एक अक्षर है, वाई एक अक्षर है। ये आपस में मिल गया है। ये मिल करके क्या कर दिया है बच्चों? एक शब्द बना दिया है जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा। बॉय, बॉय माने होता है लड़का। बॉय माने क्या होता है? लड़का होता है। मैट, इसी प्रकार MAT मैट माने क्या हो गया? चटाई हो गया। RUN रन माने होता है दौड़ना। WRITE राइट, राइट माने होता है लिखना। अगर मैं इसमें अक्षरों की बात करूं तो आप कहेंगे कि 3 अक्षरों से मिलकर के क्या बन गया? बॉय बन गया। 3 अक्षरों से मिलकर के क्या बन गया बच्चों? मैट बन गया। 3 अक्षरों से मिलकर के बच्चों क्या बन गया? रन बन गया। इसमें आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों से मिलकर के क्या बन गया बच्चों? राइट बन गया। अगर तो ये जब अलग अलग होते हैं तो अक्षर कहलाते हैं। जब ये एक ही में शामिल हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाने लगते हैं बच्चों? ये हमारे शब्द कहलाने लगते हैं। अगर कोई दुविधा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे, मैं फिर से उसको जो है समझाने का प्रयास करूंगा और समझाऊंगा भी। और मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप जो है बने रहिएगा। मैं भी आप लोगों के कहने पर जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया हूं, जो आप जितना देखेंगे उतना ही परिपक्व होंगे। अगर कोई दुविधा होगी, समस्या होगी, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उसके जो है आपको आंसर दिया जाएगा। सेंटेंस अगला है, हेडिंग सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है बच्चों वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? वाक्य होता है। अब वाक्य किसे कहते हैं? आपके मन में ये आता होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। जब दो या 2 से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा शब्द। शब्द क्या होता था कि जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलते थे तो शब्द कहलाते थे। वाक्य कहता है क्योंकि वाक्य जो है बड़ा होता है। तो वाक्य क्या है? जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं। अब इस शब्दों को मिलाएगा। अभी तक आपने पढ़ा कि जो है शब्द किसको मिला रहा था? अक्षरों को मिला रहा था। शब्द किसको मिला रहा था? अक्षरों को। जैसे मान लीजिए ABCD या कुछ भी ऐसे जेड तक मिला करके जो है कुछ ना कुछ जो है शब्द बनाया जा रहा था। अब उन शब्दों को मिला करके हम लोग क्या करेंगे? वाक्य का निर्माण करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं और वे एक सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है
कि आप कोई भी शब्द लिख दें और उसका कोई अर्थ ही ना हो, कि किसी जो है शब्दों का आप समूह बना लें जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। बल्कि वाक्य उसे कहेंगे, शब्दों का समूह तो होगा, शब्दों का समूह होगा, लेकिन उस शब्दों के समूह का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, जैसे कि अभी आपको नीचे बताया भी जाएगा। और वे एक सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी एक सही अर्थ को प्रकट करते हैं। वो उनका कोई एक सही मतलब हो, कोई सही अर्थ हो, तो उसको जो है वो प्रकट करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छी बात है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है राम रीड्स, यहां लिखा हूं बच्चों राम रीड्स। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? ये शब्द है, और ये क्या है? ये भी एक शब्द है। शब्दों को हमने एक ही में मिला दिया। अब इस शब्दों को जब हम एक ही में मिला दिए तो ये क्या बना बाबू? ये जो है एक वाक्य बन गया, राम रीड्स, यानी राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है ये शब्द है, तो इसका अर्थ भी है। हाँ, क्या अर्थ है? कि आपको जब कोई कह रहा है कि राम पढ़ता है, तो आपके भी समझ में आ रहा है कि एक लड़का राम है जो क्या करता है? पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। माई ब्रदर राइट्स ए लेटर, यहां पर बच्चों देखो अंग्रेजी में, हिंदी भी बता रहा हूं, हिंदी तो लिखा नहीं हूं, लेकिन यहां पर इसका अर्थ भी बता रहा हूं। राम पढ़ता हो गया, माई ब्रदर राइट्स ए लेटर, यानी माई ब्रदर्स मीन मेरा भाई क्या करता है? राइट्स मतलब लिखता है, ए लेटर यानी एक पत्र लिखता है। मेरा भाई क्या करता है? एक पत्र लिखता है। अब हाँ, वाकई में अगर आपसे कोई कहे कि मेरा भाई क्या करता है? पत्र लिखता है, तो आपको उससे ये पता चला रहा है कि हाँ, उनका एक भाई है जो पत्र को लिखता है, यानी इसका कोई ना कोई एक सही अर्थ है, सार्थक अर्थ है। इसलिए बच्चों हमारा ये क्या कहलाया? वाक्य कहलाया। राधा कैन डांस, राधा कैन डांस, राधा नाच सकती है। उसका हिंदी अर्थ हुआ बच्चों राधा नाच सकती है। राधा क्या कर सकती है? नाच सकती है। तो राधा नाच सकती है, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ मतलब है, जो आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, उसके नीचे आपको लिखा गया वाक्य में रखे गए शब्द के कार्य अलग अलग होते हैं। हाँ भैया, अगर वाक्य में रखे गए शब्द के कार्य अलग अलग न होते तो फिर इतनी सारी शब्द क्यों बनाए जाते? यानी तब तो जो है एक ही शब्द होता और उसी से काम चला लिया जाता, लेकिन वो हमारे लिए जो है सही नहीं होता। इसलिए जो है वाक्य में रखे गए वाक्य शब्द के कार्य अलग अलग होते हैं। जो वाक्य में रखे गए शब्द होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों? तो जब शब्द के कार्य अलग अलग होंगे तो शब्द भी अलग अलग होंगे। तो कह रहा है कि कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब यहां मेन पॉइंट है बच्चों, देखिएगा, कार्यों के अनुसार यानी अलग अलग कार्य है, अलग अलग उनका शब्द है। अब कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। निम्न का मतलब होता है नीचे, यानी निम्न भागों में बांटा गया है, यानी जो नीचे अभी मैंने लिखा नहीं हूं, क्योंकि जो है जगह का अभाव है। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूं, जिससे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेदों को लिखता हूं और जो है आपको बताता हूं। वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। दादने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैं आप लोगों के साथ हूं, आप सिर्फ मेरे साथ रहिएगा और ध्यान पूर्वक जो है चीज़ों को नोट करिएगा और जो है उसको याद करिएगा। आपको जो है मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब आप कह दिए हैं तो मेरा ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। आपको मैं जितना हो सकेगा उतना योगदान देने का प्रयास करूंगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो निम्न भाग हैं मैं उसको लिखता हूं और आप लोग उसको देखते चलिए। पहला इसका भाग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। नाउन होता है, नाउन का मतलब होता है क्या बच्चों? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और फिर दूसरा जो है इसका भाग प्रोनाउन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा होता है बच्चों वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वर्ब
वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। आप लोग जो है शांत होकर के बैठ जाइए, शोर मत करिए, ठीक। शांतिपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। यदि आप शोर मचाएंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे। वर्ब मतलब होता है क्या बच्चों? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैं इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब बच्चों होगा विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता किसी की बताएगा। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे गहराई से। उसके बाद होगा बच्चों एडवर्ब। क्या करेगा? एडवर्ब। तो इसको एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बताएगा। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? संबंध। संबंध बोधक, यानी ये किसी न किसी से संबंध को बताएगा। 7वां नंबर होता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है बच्चों?